Hello everyone, welcome to Talk Yatra with Mittal and Ankit. My name is Mittal. As you all know that Porbandar is famous for many things and many personalities. When it comes to motivation, there is a Rushika Hathi. When it comes to fitness, there is a Arjun Hathi. When it comes to a diet food, there is a Rina Hathi. But when it comes to dessert, there is a Mitali Hathi. तो आज मैं मिताली के घर पे आई हूँ. शी इज द होम बेकर. तो हम उनकी लाइफ यात्रा को जानेंगे हमारे इस टॉक यात्रा में. So let's welcome Mitali Hathi from Porbandar. Hi Mitali, how are you? I'm good, thank you. How are you? I'm also good. So first of all, thank you so much Mitali for giving us time and allowing us to showcase your journey from. Thank you to you too and Talk Yatra. Yes, thank you. So Mitali, first I want to know कि आपने BCom complete किया, उसके बाद आपने ज्वेलरी डिजाइनिंग में अपना स्टार्ट किया था और उसके बाद आपने ये होम बेकिंग का स्टार्ट किया. तो ये जानना है हमें कि आपको ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर लगा इस होम बेकिंग में कि आपने सोचा कि लेट मी ट्राई दिस वन. Okay, so first of all, like I completed my 12th at Porbandar only. और उसके बाद आई वेंट टू अहमदाबाद. मैं 5 to 6 ईयर अहमदाबाद में थी. लाइक आई वॉज नॉट श्योर कि क्या करना है, कौन सा फील्ड लेना है, क्या नहीं. बट अपना माइंडसेट होता है कि 12th के बाद ग्रेजुएशन इज मस्ट. लाइक ग्रेजुएशन तो कंफर्म है ही है. देन आई वेंट टू अहमदाबाद और मैंने वहाँ पे बीकॉम स्टार्ट किया मेरा. और बट आई वॉज लाइक ओके आई एम डूइंग बीकॉम बट बस कर रही हूँ ऐसा. बट पहले से ही मुझे थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसा था कि आर्ट में कुछ करना है या फिर ऐसा कुछ अच्छा लगता है, पसंद है मतलब. देन आई वेंट टू लाइक आई डिसाइडेड आई लाइक डिस्कस्ड विथ माई सिस्टर माई दी. और फिर हमने सोचा कि क्या करें, कैसे करें. फिर थोड़ा वहाँ पे रिसर्च किया तो पता चला कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, वी कैन गो फॉर फैशन डिज़ाइनिंग एंड ज्वेलरी. सो हम लोग गए, हमने देखा वहाँ पे. फिर आई जॉइंट फैशन एंड ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर रही थी और 5 years मैंने वहाँ पे किया. डिप्लोमा किया है मैंने वैसे 2.5 लाइक 2.5 years. और फिर आई केम बैक टू पोरबंदर और यहाँ पे इतना कुछ स्कोप नहीं था कि लाइक वी कैन गो फॉर समथिंग लाइक जितना अहमदाबाद में अपने को पब्लिक मिलेगा या फिर जितना स्कोप मिलेगा उतना हमें पोरबंदर में नहीं मिल सकता. तो आई वॉज लाइक क्या करे, कुछ करना तो है करके. देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर सम एग्जीबिशंस. लाइक एग्जीबिशंस कर सकते हैं अपने मंथली यहाँ पे होते हैं. सो मैंने एग्जीबिशन स्टार्ट किए एंड इट वेंट लाइक दिस. उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे ये बेकिंग में या एक्चुअली मैंने आई कैन से 1.5 year जितना डिज़ाइनिंग जितना किया था, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग के रिलेटेड ही एग्जीबिशंस किए थे. आई वॉज हैविंग सम स्टॉक और मैं ऐसा सब कुछ कर दी थी. और फिर लास्ट ईयर आई कैन से कोविड से पहले फेब में 2020 एग्जीबिशन था एंड आई वॉज लाइक मुझे करना है नहीं करना है, क्योंकि आई वॉज नॉट गेटिंग दैट मच रिस्पॉन्स जितना आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पोरबंदर. बट आई वॉज लाइक लेट्स ट्राई, देखते हैं होगा करके. पर फिर फेब में आई वॉज नॉट श्योर. पर मैंने बुक करवा दिया था पर मैंने स्टॉक नहीं किया था. आई वॉज नॉट फोकसिंग इतना. तो सोचा कि क्या करूँ करके बुक करवा दिया. करना तो रहेगा, कुछ स्टॉक तो चाहिएगा. फिर आई वॉज लाइक ओके लेट मी ट्राई समथिंग न्यू. 1 week के बाद लाइक आई रिमेम्बर इट वॉज 7th of February एग्जीबिशन के और उसके ऑलमोस्ट 1 week बाद वैलेंटाइंस डे आ रहा था. तो आई वॉज लाइक लेट मी ट्राई समथिंग न्यू उसके लिए. तो आई वॉज नॉट हैविंग सच टाइम एंड माई फैमिली वॉज लाइक हमें कुछ पता नहीं है क्या करेंगे क्या नहीं, और पोरबंदर में इतना रिस्पॉन्स मिले ना मिले. सो आई वॉज लाइक ओके लेट मी ट्राई समथिंग. और अपने घर में जो केक्स नॉर्मल बेक करते हैं, मफिन्स बनाते हैं, कप केक्स बनाते हैं, चॉकलेट्स बनाते हैं घर पे रेगुलरली, वैसे मैंने बनाए. और थोड़े कुछ पैकिंग भी नहीं था, लाइक इट वॉज नथिंग बट आई डिड इट. एंड मैंने थोड़े मतलब मेरा टारगेट था कि 50 मफिन्स लाइक फॉर 2 days 50 मफिन्स इज लाइक मोर देन इनफ. और मैंने 50 to 60 जितने ही बेक किए थे. And I went to my exhibition 7th of February. And it was like 11 o'clock exhibition start हुआ था और 3 o'clock या 4 o'clock it was like done. एक भी मफिन मेरे पास था नहीं कि मैं किसी को सर्व करूँ करके. And I was like what, मतलब इतना अच्छा response. Then I called to my mom and called him कि भाई आप एक्स्ट्रा लाइक आगे बनाओ क्योंकि कल के लिए कुछ नहीं. शी वॉज लाइक व्हाट, अपने को लिटरली वी वर लाइक अगर नहीं गए तो फिर हम घर पे यूज में आ जाएंगे या फिर किसी को खिला देंगे या फिर एटलीस्ट वेस्ट नहीं होगा.
और सैटरडे नाइट आई केम टू होम एंड फिर पूरी रात जाके आई बेक्ड 100 to 150 मफिन्स एंड कपकेक्स एंड ऑन संडे इट वाज लाइक बूम, मतलब कुछ एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना होगा एंड इट स्टार्टेड लाइक दिस एंड फिर कोविड आ गया था कि लॉकडाउन था और अब किसी को कुछ था नहीं और बेकरी वगैरह सब बंद था। फिर एग्जीबिशंस में से जितने को अच्छा लगा था ये था तो कार्ड्स नंबर सबके पास थे एंड पीपल वर कॉलिंग लाइक इतने चाहिए। आई वाज लाइक ओके, देन लाइक माय फैमिली टोल्ड मी कि अभी फैशन डिजाइनिंग का कुछ स्कोप है ही नहीं, लाइक मैरिजेस नहीं था, मतलब कुछ नहीं था। तो I was like, let me try something new, let me come into baking and like my family can't even think me in kitchen, frankly saying. वो लोग मतलब कुछ नहीं सोच सकते कि मिताली एंड किचन नो रिलेशनशिप एट ऑल, क्योंकि एक लड़की जो कटिंग के लिए चॉपिंग के लिए भी नहीं मतलब सोच सकते। बट आई ट्राइड समथिंग न्यू, डेली आई वॉज ट्राइंग एंड मी एंड माई पापा वॉज लाइक ओके चलो आज कुछ नया करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। एंड likewise I started taking orders for cakes, cupcakes, muffins, donuts, almost everything I can say. And मई में हम लोग ने केक स्टार्ट किया एंड उसके बाद like I was not that sure for cakes, मतलब केक is tough thing, muffins, cupcakes is not that a big deal. Then I like collab, like हमारा collaboration था यहाँ पे एक बेकर के साथ and I was working with her और उनका काम अच्छा था and I was just like okay let me try something. फिर थोड़ा इशू हुआ था, ये है वो है, then it was like मुझे खुद अपना ही मतलब करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आएगी तो अपना ही करना है करके। Then my family was like 4 to 5 days I was not at all in a thing कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में मतलब कुछ था ही नहीं कि क्या करेंगे करके। फिर I decided कि नहीं भाई चलो कुछ तो करना ही है, अपना करना है करके। And I baked the first cake on 3rd of July, that is like my sister's birthday, रुशिका हाथी, उसका बर्थडे था। And I was like, she was like ये आपने बनाई है, तूने बनाई, are you sure, like टेस्ट बनावी छे? And I was like yes, it was my first fresh fruit cake and after that it went like superb और आज यहाँ पे है। और recently मुझे ये award like I was trying कि कुछ ऐसा हो कि एक अपने को लगे कि नहीं we are satisfied with ourselves। जैसे मिताली आपने घर से शुरू किया था, आपका फर्स्ट केक आपने अपनी सिस्टर के लिए बनाया था और उसके बाद जब आपको फर्स्ट क्लाइंट मिला तो उनका रिस्पॉन्स क्या था आपके केक के लिए? ओके, सो क्लाइंट का रिस्पॉन्स की बात करें तो क्लाइंट का जस्ट आई गॉट अ कॉल कि इज इट हाथीज चॉकलेट गुडीज, मैंने बोला येस। तो शी वॉज लाइक आप केक्स हमें चाहिए, बना के दे सकते हैं करके। एंड आई वॉज लाइक कैसा चाहिए? तो शी जस्ट सेंडेड मी अ पिक्चर and it was like not possible for me as it was my startup. So मैंने बोला कि ये तो possible नहीं होगा, क्योंकि वैसे देखे तो तब इतना like products नहीं मिल रहा था, थोड़ा मतलब problems था, ऊपर से नहीं आ रहा था करके। So I just told her कि ये तो possible नहीं होगा, but I can bake a simple sponge cake for you और ऊपर थोड़ा toppings करके थोड़ा decorate करके मैं आपको दे सकती हूँ। She was like okay, we just want for some celebration, just हमें celebration नहीं बिगाड़ना, आप कुछ भी कैसा भी करके दो करके। And I was like okay, and I just baked a simple chocolate cake and topped it with some ganache and some sprinkles and उनका नाम लिख दिया, हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगा दिया and it was like okay done, ठीक है। And she came to like my place pick up करने के लिए and she went to her place और उन लोग ने celebration किया। That cake was not a birthday cake, like उन्होंने ही मुझे कॉल करके बोला कि नो डाउट जो बेकरीज में नॉर्मल बर्थडे केक्स अपने जो डेकोरेट पूरा लेते हैं वो नहीं था, बट ये हमारा सेलिब्रेशन ये केक ने बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बना दिया कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक होम बेकिंग वाला एक न्यू स्टार्टअप जिसने किया है, लाइक कुछ नहीं है, वो भी एक मतलब लोगों को ऐसा था कि चलो कोई नहीं, हमें सेलिब्रेशन नहीं भी करना, वी जस्ट वांट सम टेस्ट कि हमें प्रॉपर अच्छा टेस्ट मिले। और उन लोग को बहुत अच्छा लगा था एंड उसके बाद लाइक दिस बिजनेस स्टार्टेड और यहाँ पे जो है अब इतना है। On that note, I just want to say कि जो कोई नया शुरू करता है तो उनके लिए वो चीज़ें फर्स्ट टाइम होती है, तो हम लोग वैसे प्रीफर करते हैं कि जो ऑलरेडी फेमस होते हैं वहाँ से हम लेना प्रीफर करते हैं। तो उससे बेटर कि जो कोई नया शुरू करता है अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो उनके लिए भी थोड़ा एक मोटिवेशन होगा, तो हमें उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए।
और मिताली, आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क कि जैसे आपने ये घर से शुरू किया था, तो उसके उस टाइम आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट था नहीं, और अगर इस टाइम अभी किसी को शुरू करना हो बेसिक घर से ही, तो वो कैसे कर सकते हैं? आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यस अभी लाइक हम खुद का बात करें तो जब मैंने बेकिंग स्टार्ट किया था, मैंने केक्स बनाना स्टार्ट किया था, आई वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग, इवन मेरे पास अवन भी नहीं था, आई वॉज बेकिंग केक्स इन स्टोव ओनली। और मैंने मतलब जब इनका फर्स्ट केक बनाया था तब मेरे पास कुछ नहीं था, आई वॉज हैविंग अ बॉल, नीचे मैंने एक बाल रखा था, उसके ऊपर जस्ट एक सिंपल प्लेट रख के आई वॉज जस्ट फ्रॉस्टिंग इट द केक, मतलब और स्पून से मैंने फ्रॉस्टिंग किया था। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने को कुछ स्टार्टअप करना है तो अपने को जो एक्चुअल चीज़ से बनता है वही चाहिए। स्टार्टअप है, अपना इतना इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकते, और मैं बोलती हूँ कि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे जाके कैसा चलने वाला है, क्या नहीं। आपका अच्छा चल रहा है, आगे जाके मतलब प्रॉपर चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको, देन यू कैन इन्वेस्ट इन सम थिंग्स लाइक ऐसा। सो अगर आप कुछ नया शुरू करना है, तो जैसे मिताली ने बताया कि आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट ना करके थोड़ा कुछ घर से ही आप बेसिक चीज़ें आप स्टार्ट कर सको, तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा और आपको हेल्प भी करेगा और आपको उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। As you are baking muffins, cupcakes and customized and designer cakes, yes. तो इन सब चीज़ों में से आपको किस केक्स की या तो किस ऐसी चीज़ की आपको ज़्यादा डिमांड्स आती है कस्टमर से? ओके, सो सबसे ज़्यादा हमें डिज़ाइनर केक्स एंड कस्टमाइज केक का मतलब सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स रहता है। हमने जब स्टार्ट किया था आई वॉज मेकिंग मफिन्स कपकेक्स ओनली, बट जब से हमने केक स्टार्ट किया है तब से लाइक डिज़ाइनर केक्स आर द मोस्ट जिसका हमें इंक्वायरीज या फिर रिस्पॉन्स रहता है। अच्छा, ओके, और आप हैम्पर्स भी बनाते हो ना एज पर द ओकेजन? यस डेफिनेटली। हम लाइक इफ वी टेक एग्जांपल, लाइक अभी राखी आ रही है, तो हमें अभी जस्ट वी आर डिजाइनिंग ऑन राखी ओनली। अभी राखी का ही मतलब सब काम चल रहा है, आई एम फोकसिंग ऑन दैट। एक मंथ पहले से हम लोग ऑर्डर्स ले, 1-2 मंथ पहले से ऑर्डर्स लेना स्टार्ट करना, क्योंकि वी आर डिलीवरिंग टू आउट ऑफ स्टेशन एज वेल। ऐसा नहीं है कि वी आर डिलीवरिंग इन पोरबंदर ओनली, बाहर भी हम लोग डिलीवर करवाते हैं हैम्पर्स या फिर कुछ भी, मतलब वी कांट डिलीवर बेक्स लाइक बेकिंग थिंग्स, बट उसके अलावा वी आर मेकिंग कस्टमाइज गिफ्ट्स एज वेल। लाइक अभी राखी का आ रहा है, तो बहुत लाइक ब्रदर सिस्टर का एक वो रिलेशन ऐसा है जो कभी मतलब किसी को हम मैच नहीं कर सकते। सो अभी वो चल रहा है कि हमारे पेज पे, हमारा इंस्टाग्राम पेज है हाथीज चॉकलेट गुरीज करके, वहाँ पे हमने बहुत सारे पोस्ट रखे हुए हैं, और उसमें से जो भी चाहिए जस्ट ऑर्डर आप बुक करवा के फिर वी कैन डिलीवर इट ऑल ओवर इंडिया। एंड वी आर आल्सो विशिंग कि आपकी केक्स भी आउट ऑफ पोरबंदर आप डिलीवर कर सकें। और मिताली, जैसे हमें एप्रिसिएशन मिलता है तो उसके साथ साथ कभी कभी क्रिटिसिज्म भी मिलता है हमें। Definitely. तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में बना हुआ है, या आई एम श्योर कि ऐसा हुआ ही होगा, जहाँ से हमें वो पुश मिलता है कि यू नो अभी तो मुझे ये करके ही दिखाना है, तो ऐसा कोई आपके साथ हुआ हो तो यू कैन टेल अस। यस ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि ये ही चीज थी जिसने मुझे इतना पुश किया कि आई वांट टू डू समथिंग इन दिस थिंग। ठीक है, तो मैंने लाइक जब हमने केक स्टार्ट किया था, एज मैंने आपको बोला कि हमारा कोलैबोरेशन था एक वहाँ पे बेकर के साथ, और वहाँ पे मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, ये ठीक है चलो। फिर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ एंड आई लाइक एक क्लाइंट के साथ, और उन्होंने मुझे लाइक बहुत बोला था, एंड आई वाज लाइक हमने कभी किसी का इतना सुना नहीं होता, एंड आई वाज लाइक हाँ मतलब कैसे कोई ऐसे किसी को बोल सकता है। ओके चलो, मिस्टेक होता है, ऐसा नहीं है, होता है, बट एटलीस्ट किसी के स्टार्टअप में यू शुड नॉट डू दिस थिंग कि आप किसी को इतना डीमोटिवेट कर दो उसके काम के लिए कि वो मतलब इतना खुद से अंदर से हो जाए कि कुछ कर ही ना पाए। एज पर मी, मेरी बात करूँ, आई लाइक जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, 4 to 5 days I was like not at all in my mood। मैंने खाना नहीं खाया था, I was like नॉट हैविंग एनीथिंग कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, एंड ऐसा ही सोच लिया था कि बस मैं ये बेकिंग ही यहाँ पे ही खत्म कर रही हूँ। मतलब मेरा इक्विपमेंट मैंने ले लिया था, इन्वेस्टमेंट इतना करा हुआ था, बट आई वाज लाइक नो, मुझे कुछ कंटिन्यू ही नहीं करना है ऐसा, क्योंकि ऐसे मतलब वर्ड्स उन्होंने मुझे बोले थे, ऐसे चीज़ें बोली थी जो मुझे आज तक किसी ने नहीं बोली थी। बट फिर मैंने सोचा कि आई शुड टेक दिस एज एज अ चैलेंज कि मुझे ये करके ही दिखाना है किसी को। उनको करके दिखाना था ऐसा नहीं था, बट मुझे एटलीस्ट खुद को प्रूव करना कि आई कैन डू इट। और फिर आई केम टू दिस थिंग और मैंने स्टार्ट किया, और जो है वो ऐसे चल रहा है। मतलब
या तो हमें लाइफ में जो हमें जैसे मिताली ने हमें बहुत अच्छा सिखाया कि उसने वो क्रिटिसिज्म को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज किया, तो वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट एंड वी कैन ऑल्सो अप्लाई दैट थिंग्स इन आवर लाइफ एज वेल। जैसे मिताली आपने एक क्रिटिसिज्म को अपॉर्चुनिटी में आपने तब्दील किया, तो मैंने सुना कि आपको रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला है, नेशनल अवार्ड, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं तो फिर। यस ओके, सो जब हमने लास्ट ईयर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, आई वॉज इनटू दिस, मुझे कुछ इतना पता भी नहीं होता यूजुअली, बट माई सिस्टर वॉज चेकिंग समथिंग, कोई वेबसाइट पे उन्होंने देखा कि अभी एक वुमेन्स एम्पावरमेंट पे कोई साइट था मतलब, और उन्होंने लाइक मेरी दी ने फॉर्म भर दिया एंड वहाँ पे हमें अपना स्टोरी देना था कि हमें कैसे स्टार्ट किया है, क्या हमें अप्स एंड डाउन आया है, कैसे चल रहा है एंड एवरीथिंग। और दी ने पूरा स्टोरी वहाँ पे पोस्ट करा था हमारा, और वो ऑल ओवर इंडिया में से मतलब उन्होंने चूज़ किए थे टॉप 100 को, और उसमें से हमारा स्टोरी चूज़ हुआ था। एक इंस्टीट्यूट है सामुरा अचीवमेंट अवार्ड करके, वहाँ से हमें अवार्ड मिला था एंड दिस इज द थिंग। यस मिताली, जब से हम लोग बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि आपने ये नाम हाथीज चॉकलेट गुडीज ही क्यों रखा? ओके, सो हाथीज चॉकलेट गुडीज हमने रखा, बट हाथीज इज अ ब्रांड, आई कैन से पोरबंदर का एक ब्रांड है हाथीज चॉकलेट गुडीज। और हमने जब स्टार्ट किया था आई वॉज मेकिंग चॉकलेट्स ओनली, तो ऐसा कुछ मतलब सेट नहीं था माइंड में, कुछ पता ही नहीं था आई कैन से कि आगे जाकर बेकिंग प्रोडक्ट्स में हम लोग आएंगे या फिर केक्स या फिर कुछ भी मतलब बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाएंगे। एज स्टार्टिंग में जस्ट मैं चॉकलेट्स ही बनाती थी और मफिन्स कपकेक्स मैंने आपको जैसे बोला, बट इसीलिए दैट वाज द ओनली रीज़न कि हमने हाथीज चॉकलेट गुडीज नाम रखा था। और हाथीज एक मतलब हमारे मतलब ऐसा नहीं था कि हमें यही रखना है, बट आई वॉज जस्ट लाइक क्या रखा, आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग इन माई माइंड। फिर हमारे सिबलिंग्स ने, हम लोग ने सब ने बात किया और ऐसा था कि मेरा सरनेम हाथी है, तो हमें ऐसा ही करना है कि ये भी हाईलाइट हो जाए, अपना नाम भी सबसे डिफरेंट हो जाए, और ये ऐसा नाम है कि कहीं पे आपने शायद नहीं सुना होगा और कुछ अलग लगेगा मतलब, और हमारा सरनेम भी है तो ये भी हाईलाइट होगा करके। मिताली, as everyone knows that I am firm believer of that I am God's favorite child, तो ऐसा कोई quotes या तो लाइफ मंत्र आप अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हो या तो फिर आप बिलीव कर रहे हो उसमें? ओके, सो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ कॉट या फिर ऐसा कुछ तो है नहीं मतलब, बट आई बिलीव इन माई सिस्टर, आई बिलीव इन माई दी। उनका एक कॉट है, मेक योर लाइफ रिडिकुलसली अमेजिंग, तो लाइक शी फॉलोज दैट कॉट एंड आई फॉलो हर एंड दैट कॉट एज वेल, सो दैट इज द ओनली थिंग, मतलब कि मैं वो ही फॉलो करती हूँ और उनको फॉलो करती हूँ। तो आप मेक योर लाइफ रिडिकुलसली अमेजिंग से आप लोगों की लाइफ को अमेजिंग कर रहे हो। या और हम मतलब ये कॉट को फॉलो करके, दी को फॉलो करके केक्स, मफिन्स, चॉकलेट्स डिलीवर करते हैं और लोगों के फेस पे स्माइल लाते हैं, हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं। दैट इज द थिंग, मेन थिंग। यस, थैंक यू सो मच मिताली, यू आर डूइंग द अमेजिंग थिंग। और आज की हमारी इस टॉक से हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन भी मिली और हमें ये भी पता चला कि हम कैसे घर पे बैठ के ही हम अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं बिना कोई बड़े इन्वेस्टमेंट से। सो थैंक यू सो मच मिताली फॉर थैंक यू सो मच टू यू टू, थैंक यू सो मच टू टॉक यात्रा। और आपके सेलिब्रेशन का मतलब टॉक यात्रा का केक बना के मैं आपको मतलब मेरे तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा। थैंक यू सो मच, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था और आई एम ऑल्सो वेटिंग टू ट्राई योर कस्टमाइज टॉक यात्रा केक।